एक छोटा सा गांव जहाँ की गलियाँ खुद एक कविता थीं और यहाँ के बच्चे रोज़ एक महान कवि की कविताएं सुनते थे। वो व्यक्ति जिन्होंने अपनी कल्पनाओं से कविता को ज़िंदगी दी, उस महान व्यक्ति का नाम था रवींद्रनाथ टैगोर, जो कि बस एक पोएट ही नहीं बल्कि एक फ़िलासफ़र, आर्टिस्ट और एक फ्रीडम फाइटर भी थे। स्वागत है दोस्तों एक नई वीडियो में। आज एक असली अनोखी कहानी को सुनते हैं, रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी। और बिना देर किए चलिए इस शानदार पर्सनालिटी के अद्भुत सफ़र में डुबकी लगाते हैं। रवींद्रनाथ टैगोर, जिन्हें प्यार से गुरुदेव भी कहते हैं, 7 मई 1861 को कलकत्ता में पैदा हुए। एक जाने माने बंगाली परिवार में जन्मे, टैगोर की एजुकेशन इंडियन कल्चर और लिटरेचर पर आधारित थी। उन्होंने 8 साल की उम्र में अपनी फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत की और कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे लिटरेचर और हिस्ट्री से लेकर विज्ञान और कला तक। पर जल्दी ही वो पोएट्री और लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगे। अपनी पूरी ज़िंदगी में रवींद्रनाथ टैगोर ने कई सारी कविताएं, शॉर्ट स्टोरीज़, नॉवेल्स और यहाँ तक कि कई सारे नाटक भी लिखे। उनकी लिखावट अक्सर प्यार, नेचर, ह्यूमैनिटी और ज़िंदगी की कॉम्प्लेक्सिटीज़ पर फोकस करती थी। 1901 में उन्होंने एक स्कूल खोला और उसका नाम रखा शांति निकेतन। यहाँ पर भी उन्होंने एनवायरनमेंट, आर्ट और कल्चर को ज़्यादा अहमियत दी ताकि आगे आने वाली जनरेशन्स इसके बारे में जानें। लेकिन टैगोर की अचीवमेंट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। 1913 में टैगोर ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की जब उन्होंने अपनी कलेक्शन ऑफ पोएम्स गीतांजलि की रचनाओं के लिए नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर जीता। इस सम्मान ने उन्हें ग्लोबल स्टेज पर पहुंचा दिया और उनका प्रभाव सीमाओं को पार कर गया। इन सब चीज़ों के अलावा क्या आप जानते हैं कि टैगोर एक रेस्पेक्टेड आर्टिस्ट भी थे। वो अपनी कल्पनाओं और भावनाओं का प्रदर्शन अपनी कला में दिखाते थे और आज भी उनकी ये पेंटिंग्स नई जनरेशन्स को इंस्पायर करती हैं। रवींद्रनाथ टैगोर ने कई सारे फॉरेन ट्रैवल्स भी किए, जिसमें उन्होंने एल्बर्ट आइंस्टाइन और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसे महान व्यक्तियों से मुलाकात की। इन सारे लोगों से मिलने की वजह से उन्होंने कई सारी नई चीज़ें सीखीं और इन सब का असर उनकी आगे की राइटिंग्स पर पड़ा। टैगोर सिर्फ कविताएं और कहानियां ही नहीं बल्कि गाने भी लिखते थे। अपनी पूरी ज़िंदगी में उन्होंने 2000 से ज़्यादा गाने लिखे, जिनको आज की डेट में रवींद्र संगीत कहा जाता है। ये गाने आज भी बंगाली लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना उस ज़माने के लोग किया करते थे। रवींद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के प्रिंसिपल्स और नॉन वायलेंट अप्रोच को भी सपोर्ट करते थे। इन दोनों के कोलैबोरेशन और म्यूचुअल रिस्पेक्ट ने ये साबित कर दिया कि अलग अलग बैकग्राउंड होने के बावजूद लोग एक साथ आ सकते हैं एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए, और वो कॉमन गोल था अंग्रेज़ों से आज़ादी। जैसा कि आप सब जानते हैं, रवींद्रनाथ टैगोर फ्रीडम फाइटर भी थे। वो खुलकर अंग्रेज़ों का विरोध करते थे और अपनी पोएम्स और राइटिंग से दूसरों लोगों को भी इस फ्रीडम की लड़ाई के लिए मोटिवेट करते थे। इस चीज़ के लिए उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा, पर वो पीछे नहीं हटे। और लास्ट में मैं ये बताना चाहूँगा कि रवींद्रनाथ टैगोर ही वो शख्स हैं जिन्होंने 2 देशों के नेशनल एंथम कंपोज किए, इंडिया का जनगण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला।